कोई है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर इंसान को सुकून की ज़रूरत होती है, पर ये सुकून नसीब वालों को ही नसीब होता है। ये सुकून कहीं मिलता नहीं है। जो ढूंढने से अपने पास चला आए, वो अजीब सी कसक होती है जिस जगह जाने के बाद इंसान को वो सुकून महसूस होता है, और वो सुकून कहीं और नहीं, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से कहीं दूर, मतलब एक गांव में, अपने गांव में। ये कहानी है एक गांव की। रोहित बम्बई में काम करने वाला एक लड़का था। वो लड़का सालों से बम्बई में काम कर रहा था। सुबह शाम दौड़ता रहता था, कामों में बिजी रहता था। उसे सुकून के पल कहीं नसीब ही नहीं हुए। वो सिर्फ चंद तंग आकर वो अपने गांव जाने का सोच रहा था, बट वो अपने गांव में कभी गया ही नहीं था। इस वजह से वो अपने गांव में जाने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, क्योंकि सालों तक उसने अपना गांव देखा ही नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे कहा, बेटा गांव जाके आ, थोड़ा सुकून नसीब होगा। उसने ठान ली कि मैं गांव जाऊंगा, पर गांव जाऊंगा कैसे? वहाँ तो मेरा घर सालों से बंद पड़ा है और वहीं कोई रहता भी नहीं है। तो उसे याद आया कि मेरे एक दूर के चाचा वहाँ पे रहते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उनका नंबर मुझे मिला और मैंने चाचा को फ़ोन लगाया। चाचा को कहा, चाचा मैं रोहित बात कर रहा हूँ, भूल गए? शायद मैं आपको याद आ जाऊँ। चाचा ने हंसकर बोला, अरे हाँ बेटा, इतने सालों के बाद तूने मुझे फ़ोन किया, आज चाचा की याद कैसे आ गई? चाचा मैं बहुत तंग आ गया हूँ मुंबई के भाग दौड़ी दुनिया से। थोड़ी सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं गांव आ रहा हूँ अगले हफ्ते। तभी चाचा ने कहा, बेटा अगले हफ्ते मत आना। यह कहकर चाचा चुप हो गए। रोहित ने पूछा, चाचा क्या हुआ? मैं इतने सालों के बाद गांव आना चाहता हूँ और आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते मत आना। क्यों, क्या हुआ? कुछ तकलीफ़ है? बेटा तू आना चाहता है तो इसी हफ्ते आ जा, अगले हफ्ते आने की कोशिश मत करना, इसी हफ्ते आके चला जाना। तो मैंने पूछा, चाचा आपने ऐसा क्यों कहा? मुझे अगले हफ्ते आने से क्यों मना कर रहे हैं? चाचा ने कहा, बेटा तू गांव आ जा, फिर बात करेंगे, पर यही हफ्ते आना, अगले हफ्ते आने की कोशिश मत करना। तभी वो बात मेरे रात भर दिमाग में बैठ गई थी कि चाचा ने ऐसा क्यों कहा। इतने सालों के बाद मैं गांव जाने की कोशिश कर रहा हूँ और चाचा मुझे अगले हफ्ते आने से मना कर रहे हैं। कुछ अजीब अजीब से ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने सोचा मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ। जब तक मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल जाता, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठ पाऊँगा। तब मैंने तुरंत ही सुबह निकलने का फ़ैसला किया और उसी दिन रात को मैं गांव पहुंचा। चाचा अकेले बैठे हुए थे। मैं चाचा से मिला। चाचा बड़े खुश हुए। चाचा ने कहा, बेटा आ गया तू सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए? मैंने कहा, चाचा मैं आ तो गया हूँ, बट मेरी एक बात समझ में नहीं आई। कहा, ये हफ्ते आने के लिए क्यों कहा? मैं अगले हफ्ते आना चाहता था। चाचा ने कहा,
बेटा, तुम मानो या ना मानो, पर ये बात मैं तुम्हें कहना नहीं चाहता, शायद तुम भरोसा ना करो। रोहित ने पूछा, चाचा जो है जल्दी बताइए, मुझे अभी वो बात जाननी है कि आपने क्यों ऐसा कहा। चाचा ने फिर कहा, बेटा सुनो, तुम यहाँ पे इतने सालों के बाद सुकून की ज़िंदगी जीने आ रहे थे और अगले हफ्ते कोई और यहाँ पे सुकून की ज़िंदगी जी रहा होगा। मैंने पूछा, चाचा क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाचा से कहा, कुछ खुल के बताइए। चाचा ने कहा, बेटा जिस गांव में हम तुम रहते हैं ये गांव शापित है। ये गांव अगले 3 दिनों के लिए भूतों का होने वाला है। तो यहाँ गांव में एक परिंदा क्या, एक जानवर क्या, एक इंसान भी नहीं रहता। ये 3 दिन के लिए गांव भूतों का गांव हो जाता है और उन्हें पसंद नहीं कि कोई इंसान यहाँ रहने को आए, उनका सुकून तंग करे और उन जगह पे रहने दे। रोहित हंस पड़ा, चाचा आप क्या बात कर रहे हो, आज के इतने दिन में कुछ ऐसी बात कह रहे हो कि वो मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है। उसके लिए मैं इस चीज़ों को नहीं मानता। मैं यहाँ सुकून की ज़िंदगी जीने आया हूँ और मैं जीऊँगा। चाहिए तो आप अपने 3 दिन कहीं और जाके गुजार लो, मैं तो यहीं गुजारूँगा। चाचा की बात न मानकर रोहित ने बड़ी गलती की थी, यह उसे अभी नहीं पता चलेगी। उसी दिन रात को अगले वाले 3 दिन की शुरुआत होने वाली थी। रात का खाना पीना खाकर रोहित अपने घर के अंदर मोबाइल के ऊपर गाने सुन रहा था और ठंडी ठंडी हवा उसके घर के आसपास से गुजर रही थी। उसी दिन जो रात हुई वो रात के वक्त 12 बज गए थे। जैसे ही 12 बजे वैसे हवा का रुख कुछ बदल सा गया था। हर जगह पे कुछ सन्नाटा सा हो चुका था और जैसे ही 12 बजे जो हवा ने रुख बदला उसकी वजह से घर के सारे खिड़कियां दरवाजे बजने लगे थे। अचानक से ये बदलाव कैसे आया, कहाँ से आया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दरवाजे के आसपास और दरवाजे पर कुछ अलग सी दस्तक मुझे महसूस हो रही थी। शायद दरवाजे के बाहर कोई आ जा रहा था और दरवाजे और खिड़कियाँ बजाते बजाते भाग रहा था। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, पर मुझे लगा शायद चाचा ने जो कहानी कही थी वो किसी गांव के लोगों की परेशानी या शैतानी होगी जो मुझे डरा रही होगी। मैंने ये थोड़ी देर तक बर्दाश्त किया, पर थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ें, वो हवाएं ज़ोर पकड़ रही थी। तुरंत मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर पूरी तरह से हवाओं का बहना शुरू हो चुका था और आसपास के जितने भी मेरे घर थे वो पूरी तरह से खाली हो चुके थे और उनकी दरवाजे और खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से बज रही थी, एक दूसरे के ऊपर पटक रही थी। सिर्फ मेरे ही दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं बज रही थी। ये देखकर मैं ज़्यादा ही डर गया। मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, घर के अंदर रहूं या बाहर निकल जाऊं। उसी वक्त मैंने सोचा कि मैं घर के बाहर निकल जाता हूं, आसपास कुछ और देख लेता हूं। जैसे मैंने घर के बाहर कदम रखा वैसे ही मेरे घर के दरवाजे और खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे, जैसे आसपास के बज रहे थे। वो देखकर मैं और डर गया, मुझे पसीने आने लग गया। मैं भागने लगा। जैसे ही मैं भागने लगा मेरे आसपास कुछ महसूस होने लगा कि मेरे आसपास कोई है। ऊपर नीचे आजू बाजू कोई भाग रहा है जो मेरे साथ है।
मेरे साथ चल रहा है, मुझे ढकेल रहा है। अभी मैं कुछ ज़्यादा ही डर चुका था। पसीने से मैं सारा गीला हो चुका था। भागते भागते मुझे एक जगह पे रोशनी दिखाई दी। शायद वही मुझे आशा की किरण दिखाई दे रही थी। वो एक चौकी थी, पुलिस चौकी थी। भागते भागते मैं पुलिस चौकी के अंदर गया। शायद मुझे कोई सहारा मिल जाए, कोई अपना मिल जाए जो है सन्नाटे को चीर के मुझे मदद करे। मैंने देखा एक दरोगा चेयर के ऊपर बैठा था और वो चेयर उल्टी थी और दरोगा मुझे पीठ की तरह दिखाई दिया। मैंने दरोगा से पूछा, दरोगा जी मुझे बचाइए, शायद यहाँ पे कोई है, कुछ अलग सा है। ये बात सच है कि ये गांव 3 दिनों के लिए भूतों का हो जाता है? ये बात सच है क्या? मुझे नहीं लगता। आप पुलिस में हो, आप ही मुझे बताइए कि ये बात सच है या झूठ है। मुझे मदद की ज़रूरत है, आप मुझे मदद कीजिए। आप कुछ कहते क्यों नहीं? दरोगा जी ने कहा, आप जो बात कहते हैं और जो समझ रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं, यही बात मुझे भी किसी ने कही थी सालों पहले। मैं जब ये गांव में नया नया आया था अपनी जीप को लेकर, और तभी भी इस गांव के अंदर वो 3 दिन जब भूतों का वास होता है, तब जहाँ भूतों को सुकून की ज़रूरत होती है, तभी मैं इस गांव में आया। आने के बाद मुझे गांव वालों ने मना किया कि इस गांव में इस 3 दिन मत आना, तो भी मैं अपने जीप के साथ अंदर गांव में आ चुका था। और जो मेरी जीप पलटी, तब से और मैं दोनों भी यहीं हैं। ये सुनकर दरोगा उल्टी तरफ घूम गया। जैसे उल्टी तरफ दरोगा ढूंढ गया, हंस पड़ा। उसका चेहरा देखकर मैं डर गया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या कहा और मैंने क्या सुना। मुझे अभी वहाँ रुकने से मैं खुद भी नहीं रोक पा रहा था, इसलिए भागते 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 जैसा रास्ता मिला वैसे मैं भागते गया और मुझे सामने अपने गांव की सरहद दिखाई दी। सरहद के पास थोड़ी ही दूर में मेरे चाचा वहाँ खड़े दिखे। मैं चाचा की तरफ दौड़ता गया, बट वो सरहद के थोड़े पहले खड़े थे। चाचा की तरफ मैं भागते 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 पहुँचा। चाचा को कहा, चाचा आपकी बात सच थी, यहाँ कुछ है, भूतों का वास मैं महसूस कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरे आसपास कोई है ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। चाचा चुप थे। चाचा ने मुझे कहा, बेटा मैंने तुझे पहले ही कहा था, यहाँ पे सुकून की ज़िंदगी जीने आया है, पर यहाँ पे किसी और का सुकून है। बेटा तू बच गया, अभी तू हमेशा के लिए मेरी तरह और दरोगा की तरह यहाँ पे हमेशा के लिए तू सुकून की ज़िंदगी जिएगा।